अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अला ला दीन अला ला सलात अला, उसका दीन ही नहीं है जिसकी नमाज नहीं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह उसकी शहादत को भी कबूल नहीं फरमाएगा। यहां तक फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। हुजूर के असहाब में कुछ सहाबा थे जो मुफ्ती थे, सहाबा में मुफ्ती थे। एक तो सहाबी और फिर सहाबा में मुफ्ती, फतवा देने वाले। और वो कौन मुफ्ती? फारूक आजम। कौन मुफ्ती? मुअल्लिमुल उम्मा अब्दुल्ला इब्न मसऊद। कौन मुफ्ती? अब्दुल्ला इब्न उमर। कौन मुफ्ती? अबू सईद खुदरी। और भी बड़े नाम हैं। इन सारे लोगों का फतवा है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। अगरचे अहनाफ होने की हैसियत से हम लोग बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, लेकिन ये असहाब का कौल मैं आपके सामने बयान करता हूं। बहुत आसानी से नमाज छूटती है। नमाज की तो मेरे भाई आज इतनी भी अहमियत नहीं है लोगों के नजदीक, माअज़ल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, जितने दोस्त के बुलावे की अहमियत। अगर एक दोस्त तो फोन करके एक दिन में 10 बार बुलाए तो दूसरा दोस्त 10 बार जाता है। और अगर अल्लाह की तरफ से बुलावा आए, हाल कह दे। आप खुद अपने मन में डूबकर सोचो कि आज जुमा का दिन गुजरा और रमजान शरीफ के बाद ये पहला जुमा था। कितने लोगों ने फजर पढ़ी और कितने लोग बिस्तर में सोते रहे? सोचे जरा। मुसलमान अगर कुछ ना भी करे, कुछ ना करे, सिर्फ सच्चा नमाजी बन जाए हर मुसलमान, आप देख लेना वल्लाह तल्ला बिल्ला दुनिया में ना इनकलाब आए तो फिर कहना। लेकिन अगर आप परसेंटेज निकालें तो आपको पता चलेगा कि 95% मुसलमान पूरी दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। 5% लोग बमुश्किल नमाज पढ़ते हैं। हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुकर्रिर थे, वो बहुत अच्छी बात कहते थे। मैं उनका जुमला नकल कर रहा हूं। वो कहते थे कि जुमा के दिन नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान आते, मस्जिदें कम पड़ जाती। मस्जिदें जब कम पड़ती हैं लोग रोड पर पढ़ने लगते हैं। अभी मैं इफ्ता की जबान में बात नहीं करूं, वैसे मैं मुफ्ती तो हूं भी नहीं। रोड पे पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते ये तो मुफ्तियान किराम तय करेंगे, लेकिन मैं उन खतीब साहब का जुमला नकल कर रहा हूं, आप उसको सुने। अच्छी बात की उन्होंने, अब तो पर्दा फरमा गए। अच्छी बात कहते थे। मस्जिद भर गई, लोग रोड पे नमाज पढ़ने लगे। जब नमाज पढ़ने लगे तो रोड की ट्रैफिक क्या हुई? उधर की उधर रुक गई और इधर की इधर रुक गई। ठीक, किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होती, रोकने वाले रोक लेते। होता है कि नहीं होता? वो बोलते थे कि मुसलमान हफ्ते में 2 रकअत नमाज पढ़ने आया, हर मुसलमान आया। जुमा की नमाज तो 95% मुसलमान पढ़ते हैं, 5% होंगे जो नहीं पढ़ते, 95% पढ़ते हैं। 95% मुसलमान नमाज पढ़ने आया
तो इधर की ट्रैफिक इधर रुक गई, इधर की ट्रैफिक इधर रुक गई। यानी ए मुसलमान, तूने दुनिया को रोक दिया, लोग थम गए, रुक गए। कब? तू 2 रकत के लिए आया तो ये हाल हुआ कि तूने जिसको चाहा जहां चाहा रोक दिया, लोग रुक गए, न तेरे आगे हुए न तेरे पीछे हुए। अगर मुसलमान 2 रकत पढ़ने के लिए पूरी दयानतदारी के साथ मस्जिद में आ जाए तो तुम दुनिया का निजाम रोक सकते। 2 रकत पढ़ने के लिए आ गए तो ट्रैफिक का निजाम रुक गया। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने आ जाओगे तो दुनिया का निजाम तुम अपने एतबार से चला सकते हो। और था यही हालात, यही थे। हमने कभी एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ी तो हमने देखा कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं, मैं अपनी बात खुद बताऊं कि मैंने देखा कि मियां बीवी बैठे हुए थे, नया जोड़ा कपल। मैंने जैसी मुसल्ला बिछाया नमाज पढ़ने के लिए, वो दोनों उठ करके वहां से कहीं और चले। एक मर्तबा मैं ट्रेन में नमाज पढ़ रहा था और किबले का रुख उस तरफ था जिस तरफ लोग रास्ते से गुजरते हैं। एक नौजवान गैर मुस्लिम था, उसने किसी को गुजरने नहीं दिया, कहा कि ये नमाज इनकी हो जाए। आप अंदाजा फरमाएं कि आज अगर हम ट्रेन में एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ें तो लोग मुसलमान ना होकर भी आपका एहतराम करते हैं, ताजीम करते हैं। नमाज का एहतराम है, नमाज की ताजीम। हमें क्या हो गया? हम नमाज नहीं पढ़ते और नमाज छूटने का हमें एहसास भी नहीं। 500 की नोट गुम हो जाए तो पूरा दिन हमारा बेचैनी में गुजरता है, मूड ऑफ रहता है, 500 रुपये गुम हो गए। कभी नमाज छूटती है तो कभी उसका एहसास होता है। और याद रखना, जो बंदा गुनाह करे और उसको गुनाह का एहसास ना हो, मतलब ये है कि उसका ईमान उसके सीने से कहीं निकल तो नहीं गया। जिसे जख्म लगने का एहसास ना हो तो समझ जाओ कि उसके उज़्व में मुर्दगी पैदा हो गई। और जिसे गुनाह का एहसास खत्म हो जाए, एहसास से गुनाह चला जाए, समझ जाओ कि अल्लाह ना करे कि ईमान का तोता कहीं दिल से निकल तो नहीं गया। फिर